जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने माइंडसेट टू क्रैक एनडीए एग्जाम, उसमें मैंने माइंडसेट के बारे में बात किया था। तो मुझे लगा कि माइंडसेट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको इतने शॉर्ट में कवर करना ठीक नहीं। तो मैं आज का टॉपिक मैंने चूज किया है माइंडसेट। इससे पहले मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाएं जिससे अन्य लोगों को या छात्रों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और आपके परिवार और आप जिस भी क्षेत्र में हैं ये वीडियो देख करके सुन करके आप इसका फायदा उठाएं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, माइंडसेट। तो माइंडसेट होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव माइंडसेट और निगेटिव माइंडसेट। तो माइंडसेट मीन्स मानसिकता। तो हम बात करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट की। पहले पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ का मतलब कि वो सारे पहलू, जीवन के वो सारे पहलू जिनमें हम सिर्फ अच्छी बातों को ध्यान देंगे, अच्छी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आप घर में हैं, अपने बिजनेस में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, इस चीज को आप जब अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? ये धीरे धीरे आपको हर एक चीज को एक प्रैक्टिस की तरह हमेशा उस जो भी आपके सामने आता है उसमें आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। मतलब एक्सेप्टेंस फॉर पॉजिटिविटी। उससे होगा क्या? आपके जीवन में आप धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें आपके चारों तरफ होने लगी। आपके परिवार में जो चीजें अभी तक हो सकता है कि नहीं हो रही हो, वो सारी चीजें आपके सिर्फ एक दो बोल, मीठे दो बोल उनके किसी के लिए जो अच्छे हैं आपके लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उन सकारात्मक जो अच्छे पहलू हैं, लोग एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव और निगेटिव चीजें हैं। तो आपका ध्यान हमेशा उसकी जो पॉजिटिव पहलू है उन्हीं की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो सके, अपने माइंड को पॉजिटिव कर सके। तो पॉजिटिविटी है क्या? एक तरह की आदत है। जैसे हम सुबह उठते हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, जो रेगुलर आप करते आए हैं, ये उसमें एक आदत की तरह इसको संभाल लेना है। छोटी छोटी चीज करिए, कुछ अच्छा सोचिए, एक ही चीज सोचिए, फिर उसके बाद 2 4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है लाइफ में। तो एक दिन ऐसा आएगा एक्यूमुलेट होकर के आपका जो माइंडसेट है, जो माइंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो नकारात्मक पहलू है इसका, नेगेटिव माइंडसेट। तो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट की तरफ लेंगे तो आप मैक्सिमम आप चीजें देखेंगे कि कुछ ना कुछ जो ना नकारात्मक बातें हो रही, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, जिसकी वजह से आदमी परेशान है। तो इसी को कम करने के लिए, और उसकी वजह से क्या होता है, नकारात्मक पहलू पे ज्यादा विचार करने से क्या होता है, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, ये सब चीजें उसी की तरफ इंगित करती हैं। आप अभी जो सुशांत केस जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक जो डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स में, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें कोई निगेटिव थॉट्स थे या इस तरह का था, लेकिन फिर भी जो चीजें चल रही हैं, अब क्या था क्या नहीं था वो तो जो इंक्वायरी है उसमें आएगा कि किस वजह से था। लेकिन फिर भी जो हमें अपने टॉपिक में है कि जो थॉट प्रोसेस है, निगेटिव जो निगेटिविटी है लाइफ की, उस पर कम से कम ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ हमें ध्यान देना है। दूसरा, पॉजिटिविटी एक मिक्सचर है कई चीजों का। तो इसमें या कह लीजिए माइंडसेट कई चीजों से मिल करके बनता है। तो आपको जो माइंडसेट में विशेष ध्यान देना है, उसमें जो कुछ एक पॉइंट्स हैं उस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला है ऑप्टिमिज्म। मतलब आपको आशावादी रहना है, जीवन में आशावादी विचार रहना है। मतलब कुछ भी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, कुछ भी हो जाए, कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने, अच्छा निकालने की कोशिश करना है। मतलब कि जीवन के प्रति हमेशा आशावादी होना है कि नहीं, आज दिन जरूर खराब है लेकिन हो सकता है कि कुछ ये मेरे दिन बदलेंगे। बोलते हैं ना कि लाइफ इज अ प्रोसेस, एक ग्राफ की तरह ऊपर नीचे चलती है। आज अगर
सुख है तो नेचुरली दुख भी आने के चांस है, लेकिन वो दुख आए और चला जाए। तो उस आशावादी विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो ये माइंडसेट रखना है। दूसरा, स्वीकार होना चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उनके विचार कुछ भी हो, जो बड़े हैं या छोटे हैं। हो सकता है कि किसी के नकारात्मक पहलू हैं, उनको भी सुनना है आपको, लेकिन स्वीकार क्या करना है? पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो उनमें है, जो अच्छी बातें हैं। उन 10 गलत बातों को मत ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 अच्छी बातों के ध्यान देंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे, आप हमेशा एनर्जाइज रहेंगे और हमेशा आप कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। ये आपको एनर्जी देगा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करना है, जिससे मैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन ला सकूं जो कि सभी के लिए बहुत अच्छा हो, सभी के लिए सुखद हो। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। ये बहुत बड़ी जो टॉपिक है माइंडसेट, जो क्योंकि ये जीवन के हर एक क्षेत्र, मतलब कि इनिशियल से लेकर के हर चीज पे विचार करने के लिए हमें इंगित करती है। दूसरा, हमें कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, मतलब छोटा हो या बड़ा, उसके लिए एक विनम्र भाव होना चाहिए। मतलब हमेशा टच टू अर्थ, डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, डाउन टू अर्थ, हमेशा झुकाव होना चाहिए, हर चीज को एक्सेप्टेंस, कृतज्ञ होना चाहिए। बड़े हैं छोटे हैं सभी के लिए हमें कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सत्यनिष्ठा, मतलब कोई भी चीज है, किसी भी चीज को अगर मैं आज कह रहा हूं माइंडसेट, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए करे कम या ज्यादा, लेकिन आपके विचार बिल्कुल सत्यनिष्ठा के साथ किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोला और आप एनर्जाइज हुए, जाकर के 2 दिन किए और अपने आप से ही आपने प्रॉमिस किया, बट वो जो प्रॉमिस आप अपने कर रहे हैं आप उसमें कितने अपने आप से, यहाँ चीजें दूसरे से नहीं है, यहाँ अपने आप को ही प्रॉमिस देना है कि यस आई विल बी फेथफुल, आई विल बी ट्रू फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए सत्य रहूंगा तभी दूसरे के लिए भी रहूंगा, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे, आपके विचार सही रहेंगे तो नेचुरली वो रिफ्लेक्ट होगा दूसरों के लिए भी। तो आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक माइंडसेट आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अपने दूसरे किसी अच्छे टॉपिक की ओर जो आपको प्रेरित करें जीवन के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।